हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। और स्टूडेंट आज के इस क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। क्लास 10th का ये जो टॉपिक्स है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक है यूट्यूब का, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक को ज्वाइन करते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि अब अभी आप पढ़ने में जब मग्न हो जाएंगे तो शायद भूल जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस क्या है एक्चुअली में? हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच organism take food from another organism is called heterotopic nutrition. हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है। ऑर्गेनिज्म ए बी से अपना भोजन ले रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म ए है इसे हम हेटेरोटॉपिक्स कहेंगे, क्योंकि हेटेरोटॉप्स में फूड बनाने की क्षमता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इस फिगर से समझ सकते हैं हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्चुअली में होता क्या है। आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे वेरियस टाइप्स के एनिमल दिख रहे हैं। कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ ओमनीवोर्स, कुछ कॉर्निवोर्स और कुछ क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हों, चाहे वो कार्निवोर्स हों, चाहे वो ओमनीवोर्स हों, चाहे वो डिकम्पोजर हों, ये सब के सब हेटेरोटॉप अपना भोजन दूसरे से ही लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो हर्बीवोर्स जिराफ्स है, जेब्रा है, एलिफेंट्स है, साथ ही साथ ये रैबिट्स है, ये अपना भोजन कहीं ना कहीं प्लांट से ले रहे हैं। वहीं अगर कार्निवोर्स की बात करें, जैसे कि लायंस है, ये अपने भोजन इनको खाकर ले रहा है, चाहे जेब्रा को खाए, चाहे ये पिग्स को खाए, चाहे रैबिट्स को खाए। और डिकम्पोजर जब ये हेटेरोटॉप्स मर जाते हैं, चाहे कार्निवोर्स चाहे हर्बीवोर्स, तो उनको डिकम्पोज करके अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं कि हेटेरोटॉप्स कहे जाएंगे। तो ग्रीन प्लांट को छोड़ के और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। एनिमल के अलावा कुछ प्लांट भी हैं जिनमें हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो कुछ प्लांट है, रिफ्लेक्सिया है, नेफेंथिस हैं। ये जो प्लांट्स हैं, ये जो दिखाए गए हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस हैं और इन इंसेक्टिवोरस प्लांटों को हेटेरोटॉप्स कहा जाता है। इन प्लांटों के अंदर कुछ कैविटी होती है, जैसे ये दिखाया गया है, कैविटी है। इस कैविटी में इंसेक्ट जा कर के फंस जाते हैं और फिर ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि ये प्लांट हैं, ये अपने कैविटी को ओपन करते हैं, इनमें जा कर के इंसेक्ट फंस जाते हैं और वो इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उससे अपना नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा है
कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म में, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, अभी हमने इसको पढ़ा कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। एक और क्वेश्चन है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस में। एक क्वेश्चन कर रहा है कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी में हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय प्लांट, इसे हम हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या इन सभी को कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, कुछ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन से अगला जो टॉपिक है कि टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस। तो जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन से हैं? एक होता है सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस, एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस, और एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को जान लेते हैं कि एक्चुअली में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस में एक्चुअली में देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं फूड के ऊपर, और ये बॉडी के बाहर, फूड कहाँ अवेलेबल होता है? बॉडी के बाहर, तो उस पर ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, फिर फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद तब जाके इसे इंजेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो डाइजेस्टिव फूड इंजेस्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें कहा जाता है कि सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पाया जाता है। और ये न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं सेप्रोटॉपिक? तो सभी के सभी जो डिकम्पोजर हैं ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। कुछ इंसेक्ट भी हैं जैसे कि हाउस फ्लाई, ये भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट वेराइटी दिया गया है फंगी की, और ये सब के सब जो फंगी हैं, ये सब के सब जो फंगी हैं, ये जो अगर देखा जाए तो ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये जो मक्खी है इसको भी कहा जाता है कि ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी देखने को मिलता है। अब यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है इसको देख लिया जाए। एमसीक्यू क्या यहाँ से बनता है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी? तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डियर स्टूडेंट, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंगी में वो किस टाइप्स का है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहते हैं। फिर अदर क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, किसमें एब्जॉर्प्टिव हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, अभी हमने बताया जो फंगी है, फंगी में एब्जॉर्प्टिव हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस पाया जाता है। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस के बारे में। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी से पढ़ने में आसानी हो। तो आज के वीडियो में हमने हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, और हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। चलिए होलोजोइक और भी पढ़ लेते हैं, पैरासिटिक भी पढ़ लेते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली में क्या होता है ये जानते हैं कि व्हाट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डियर स्टूडेंट डाइजेशंस होता है, जैसे अभी हमने देखा सेप्रोफाइट में बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर लिया जा रहा है,
लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन किया जाता है, तो इसलिए पहले फूड को इंजेस्ट किया जाता है और तब जाकर के बॉडी में उसे डाइजेस्ट किया जाता है। और अधिक से अधिक जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें इस टाइप का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को फीड करते हैं। कुछ कार्निवोर्स होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। और कुछ ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को फीड करते हैं। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। अगला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम जान लें कि क्या होता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो भोजन प्राप्त कर रहा होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो पाया जाता है इनसाइड द या आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहा होता है, जिसे हम होस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मस्कीटो है तो हमसे भोजन प्राप्त कर रहा होता है, तो हमारे बॉडी से बाहर से हमसे ब्लड लेता है, तो हम उसके लिए होस्ट हो गए, वो हमारे लिए पैरासाइट्स हो गया। और ये होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ ये जीव हैं जिसमें कस्कुटा एक प्लांट है, टिक्स है, ये सब के सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। आप देख सकते हैं बग्स है, लीवर फ्लूक है, पास्चुरेला है, बैक्टीरियोफाज है, ये सब टिक्स है। और ये रहा है वो प्लांट कस्कुटा जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। साथ ही ये लाइस आप देखते हैं जो होता है, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं सर पे, उन पे देखने को ये मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, ये जान लेते हैं। कह रहा है कि इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। मारता नहीं है, भोजन लेता है, मारता नहीं है। लंबे समय तक अगर रिलेशन बना रहे तब मरेंगे, लेकिन वैसे टेम्प्रोरी अगर रिलेशन बना तो मारेगा नहीं, बस सबसे भोजन लेके चला जाएगा। तो ये मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, असर्शन रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग, असर्शन में कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल इज हेटेरोटॉपिक। चलिए ये बात सही है। रीजनिंग में क्या करें, एनिमल कैन यूज डिफरेंट टॉपिक लेवल फॉर हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी सही है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।